राजस्थान के जोधपुर में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मंदबुद्धि लड़की के साथ एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ करने और दरिंदगी का प्रयास करने का जैसा घिनौना कृत्य किया है। घटना 28 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसमें लड़की अपनी दादी के साथ राशन की दुकान पर गई थी, जहां से आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपनी दुकान में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की और दरिंदगी करने का प्रयास किया। जब लड़की रोते हुए बाहर आई तो अपनी दादी को आप बीती सुनाई तो दादी के होश उड़ गई। न्याय की आवाज मेरी भावनाएं नामक सेवा संस्था ने लड़की के परिवार के साथ खड़े होकर न्याय की मांग की है। संस्था के पवन मिश्रा ने बताया कि हमारी संस्था के प्रयासों से मामला दर्ज हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आरोपी को 151 धारा में लेकर छोड़ दिया गया है। वाल्मीकि समाज और संस्था के लोगों ने कमिश्नर के पास ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा और उसे सख्त सजा दिलाई जाएगी। संस्था निरंतर परिवार के साथ खड़ी है और उनकी मदद कर रही है। वो मामला ऐसा, मैं गई धान लेने राशन की दुकान पे, तो उसने क्या किया, धान तो तोला नहीं और बच्ची को बोले कि माँ सा मैं इसको सी दिला के लेता हूँ। तो फिर अंदर ले जाके पता नहीं क्या क्या किया। ये लड़की 15-20 मिनट तक ये अंदर उसको रखा। उसको फिर रोती हुई लड़की कूदती हुई बाहर आई चिल्ला के। फिर मैंने घर पे किसी को बिताया नहीं, मैं बात छुपकी रख दी कि भाई मेरी लड़की की बदनामी होगी। इसीलिए साहब ये 10 महीना की 28 तारीख की बात है, मैं बात छुपा के रखी। फिर वो बोलने मेरे को 15,000 रुपये ले ले, राजीपा कर ले। मैंने उसको मना कर दिया, मैं किसी से दूसरों से साथ में करवाया, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लूँगी पैसा। अब मैं कोर्ट में जाऊँगी, कोर्ट में भी लूँगी कि ठिका देना, मेरे को धमकी दी। उसके बाद में बोले कि मेरा खुद का भाई वकील है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगी। अब वो बाहर ही है, लोग में अंदर नहीं है। फिर हम गए थाने में, तो उनको पकड़ कर लेके आए। तो फिर लड़की ने खुले कुर्सी पर बेटी खड़ी हो गई कि हाँ ये है। जब पुलिस हमारी क्यों नहीं सुन रही है, लड़की ने सब ओढ़ लिया, उसको पहचान दिया कि भाई ये है लड़की। तो फिर पुलिस हमारे को चूचा बना रही है। प्रशासन द्वारा कठोर क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई की, कोई उनको कागज छुपा दिए, उनको पैसा दे दिया पुलिस वाला हल्का का बनाया केस, नॉर्मल बनाया। अब आप कहीं चाह रही हो? आपकी मुख्य मांग क्या है? उनके नाम मेरी मांग ये है कि इनको सजा दिलवाओ। सजा बगैर किसी की दूसरी बहन बेटी के हाथ डालेगा, बेटी की इज्जत खराब करेगा। मेरी लड़की है मन बुद्धि, इसमें कोई शुद्धि ये मामला दरअसल ये था 28 तारीख को। जो बच्ची है मंदबुद्धि है और उसके माँ बाप भी नहीं है इस दुनिया में। दादी उसको जैसा कि पालती हैं, दादी राशन की दुकान में पड़ोस में उस बच्ची को साथ लेके गई थी। पड़ोस में, राशन की दुकान के पड़ोस में एक चीज़ टॉफ़ी एक महिला बेचती है, तो वहाँ पर जो दुकान में एक व्यक्ति काम करता है, तो वो उस बच्ची को बहला फुसला कर टॉफ़ी के बहाने से ले गया और ना जाने उसने क्या गलत कृत्य बच्ची के साथ किया। बच्ची रोती हुई दादी के पास 15-20 मिनट में आई और उसने अपनी दादी को सारी दास्तां जो थी, उसने अपने इशारे से दादी को सब कुछ बताया कि मेरे इस टाइप से उसने ऐसे किया। तो दादी ने 2-4 दिन तो बात दबा दी कि पता नहीं बच्ची की बदनामी होगी और ये तो मेंटली डिस्टर्ब भी है। फिर उसके बाद मैं एनजीओ से मैंने इनको बहुत मोटिवेट किया और मैंने बोला कि आप इसकी एफआईआर कराएं। तो दादी गई थाने अकेले और उसकी एफआईआर कराई है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब से भी हम लोग मिले हैं, इनके समाज के लोग मेरे साथ गए थे, तो वहाँ से कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि उसको पकड़ लिया है और एसीपी साहब को निर्देश दिए हैं कि अगर आपने नहीं पकड़ा है तो उसे अभी अरेस्ट करें और हिरासत में रखें, अन्यथा वो भाग जाएगा। हमें अच्छा कोऑपरेट किया है कमिश्नर साहब ने। और देखिए, लेकिन पुलिस की मुझे बदमाशी लग रही है कि जैसे कि बच्ची बोल नहीं पाती है, इसको जैसे वो जो सदमा लगा था जब उसके साथ ये कृत्य हुआ, तब से बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी और इसको लगातार फिट्स आ रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि बच्ची का जो बयान है 161 का एसीपी साहब ने कल लिया है, उसमें बच्ची कुछ बता नहीं पाई है। और जैसे अब उसका 164 का बयान है, तो वहाँ पर उसे स्पेशल चाइल्ड के जो टीचर होते हैं वही आकर उसके जज साहब के सामने उसके बयान ले, तो ये अपने बयान दे पाएगी। ये मामला कब का है?
ये 28 तारीख को हुआ था, लेकिन FIR थोड़ा लेट हुई है। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस द्वारा बोल रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि फैमिली को लग रहा है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। वो तो अभी भी खुला घूम रहा है, उसको 151 में लिया था और उसकी तभी तुरंत जमानत हो गई थी और वो खुला घूम रहा है। संदिग्ध का नाम क्या है? वो एक विधर्मी है। मैडम इसमें इनका मेडिकल हुआ है? हाँ, बच्ची का मेडिकल कल हुआ है तो मेडिकल और में अब क्या? उसके कल 164 के बयान भी हैं। बच्ची की लगभग उम्र? बच्ची की उम्र देखिए, जैसे कि दादी बता रही है ये एक स्पेशल चाइल्ड है, तो इन्होंने अब अकेली पालने वाली हैं, लेडी बुजुर्ग हैं, तो इन्होंने स्कूल तो भेजना नहीं था, तो इस बच्ची का इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। मेरी भावनाएं सेवा संस्थान से पवन मिश्रा।